नेक्स्ट पार्ट। अगली सुबह वर्मा कॉर्प में माहौल बदला बदला सा था। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें थीं, ईमेल्स में अजीब से सीसी जुड़ने लगे थे और अनन्या को साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे घेरे में ले रहा है। उसके प्रोजेक्ट के कुछ डेटा अचानक सिस्टम से गायब थे। ये कैसे हो सकता है? अनन्या ने आईटी डेस्क पर कहा। मैम, एक्सेस हिस्ट्री में आपका नाम नहीं है, जवाब आया, लेकिन किसी सीनियर लेवल से फाइल ओपन हुई है। अनन्या समझ गई, ये गलती नहीं थी। उसी वक्त एक मेल आया। इमरजेंसी रिव्यू 4 PM बोर्ड रूम। शाम 4 बजे बोर्ड रूम भरा हुआ था। आदित्य वर्मा शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें सब देख रही थीं। निखिल मल्होत्रा आत्मविश्वास से खड़ा हुआ। इस प्रोजेक्ट में गंभीर गड़बड़ी हुई है, उसने कहा, और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसे यह सौंपा गया था। सबकी नजर अनन्या पर चली गई। अनन्या खड़ी हुई। मेरे डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। निखिल ने हल्की हंसी हंसी, सिस्टम झूठ नहीं बोलता, मिस अनन्या। अनन्या ने अपना लैपटॉप खोला। लेकिन लॉग्स बोलते हैं। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प्स, आईपी एड्रेस और एक्सेस रिकॉर्ड्स साफ दिख रहे थे। डेटा मिटाने से पहले फाइल निखिल मल्होत्रा के केबिन से ओपन हुई थी। कमरे में सन्नाटा। आदित्य वर्मा पहली बार सख्त आवाज में बोले, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मल्होत्रा? निखिल का चेहरा कड़ा हो गया। यह सब ड्रामा है, असली मुद्दा कुछ और है। वह अचानक अन्या की ओर मुड़ा। तुम्हारी मां नंदिनी एक साधारण औरत नहीं थी, और ये लड़की भी यहां साधारण तरीके से नहीं आई है। एक पल को सब रुक गया। आदित्य वर्मा खड़े हो गए। बस। उनकी आवाज में ऐसा वजन था कि कमरा थम गया। ये मीटिंग काम के लिए थी, चरित्र हनन के लिए नहीं। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ किसी रिश्ते की वजह से हूँ, उसने कहा, तो मैं अभी ना रिजाइन दे सकती हूँ। आदित्य ने उसकी ओर देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन गर्व भी। नहीं, उन्होंने कहा, अगर कोई जाएगा तो वह जिसने नियम तोड़े हैं। निखिल की आंखों में नफरत उभर आई। आप एक लड़की के लिए पूरी कंपनी को दांव पर लगा रहे हैं। आदित्य का जवाब शांत लेकिन निर्णायक था। मैं सच के लिए खड़ा हूं। मीटिंग खत्म हुई। निखिल को इंक्वायरी नोटिस मिला। कॉरिडोर में अन्या अकेली खड़ी थी। आदित्य उसके पास आए। सच छुपाया जा सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन मिटाया नहीं। अन्या ने हार को छुआ। मां कहती थी, सच देर से सही आता जरूर है। लेकिन दूर खड़ा निखिल फोन पर किसी से कह रहा था, अगर बोर्ड में बात नहीं बनी तो मीडिया में बना देंगे। अब खेल अगले स्तर पर जा चुका था। जारी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट। रात होते होते खबरें बाहर आने लगीं। पहले एक बिजनेस ब्लॉग, फिर 2 न्यूज पोर्टल। वर्मा कॉर्प में पावर गेम, चेयरमैन पर पक्षपात के आरोप। अन्या ने मोबाइल बंद कर दिया। स्क्रीन पर हर हेडलाइन उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। कमरे में मौसी सुधा चुपचाप बैठी थी। अगर तू चाहे तो, मौसी ने धीरे से कहा, यह नौकरी छोड़ भी सकती है। अन्या ने सिर हिलाया। नहीं मौसी, मां ने कभी भागना नहीं सिखाया। उधर आदित्य वर्मा के घर में बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। चेहरे सख्त थे, सवाल तीखे। आपको मानना होगा, एक डायरेक्टर बोला। मीडिया को अगर रिश्ता पता चला तो कंपनी की साख। आदित्य ने बीच में रोक दिया। तो मैं पद छोड़ दूंगा। कमरे में खलबली मच गई। लेकिन सच नहीं छुपेगा, उन्होंने आगे कहा, और नहीं उस लड़की की मेहनत। उसी पल निखिल मल्होत्रा का कॉल आया। आप सोचते हैं आपने जीत लिया? उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन अन्य ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे, कुछ जानबूझकर घूर रहे थे, लेकिन वह सीधे अपने डेस्क पर गई। दोपहर में एचआर से मेल आया। यू आर रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द बोर्ड। बोर्ड रूम में सन्नाटा था। आदित्य एक कोने में बैठे थे। इस बार पिता नहीं, सिर्फ चेयरमैन। अन्या खड़ी हुई। मैं किसी से सहानुभूति नहीं मांगती, उसने कहा। मेरे काम का मूल्यांकन मेरे रिजल्ट से होना चाहिए। उसने स्लाइड बदली। नुकसान को मुनाफे में बदलने का पूरा रोड मैप, स्पष्ट, व्यावहारिक, साहसी। 5 मिनट बाद कोई कुछ नहीं बोला। फिर बोर्ड चेयर ने कहा, अगर ये प्लान काम कर गया तो कंपनी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड होगा। अन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, काम करेगा। मीटिंग खत्म हुई। बाहर निकलते समय आदित्य ने बस इतना कहा, आज तुमने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी बचाया। अनन्या रुकी। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैंने मां की सीख बचाई। लेकिन उसी शाम एक और ब्रेकिंग न्यूज आई।